हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ WBSSC एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या होता है। सो द WBSSC, यहाँ पर इस एग्ज़ाम की जो फुल फॉर्म रहने वाली है वो है वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विच कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड सी एंड डी पोस्ट। तो वेस्ट बंगाल में जितनी भी पोस्ट ग्रुप बी, सी और डी के अंडर में आती है उन सभी डिपार्टमेंट्स की, उन सभी मिनिस्ट्रीज़ की, स्कूल्स की और बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में जब जितने भी एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होती है वो इसी बोर्ड के थ्रू होती है। जो मेजर रिक्रूटमेंट्स है वो जैसे कि क्लर्क हो गया, असिस्टेंट हो गया, टीचर हो गए, ग्रुप डी स्टाफ हो गए, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, फूड, कृषि, प्रयुक्ति, सहायक, LDC, बाकी डिपार्टमेंटल पोस्ट होती है। तो कुछ पोस्ट के एग्जांपल्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं विद क्वालिफिकेशन नीडेड, और ये किस लेवल की पोस्ट है वो मैं आपको बताऊँगी। तो क्लर्क, LDC, टाइपिस्ट, ये जो पोस्ट होती है इसके लिए कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है और टाइपिंग इसमें मांगते हैं। उसके बाद ये जो जॉब है ये एक हायर सेकेंडरी लेवल की जॉब होती है। उसके बाद है ग्रुप डी स्टाफ, पियोन, अटेंडेंट, माली, गार्ड, ये सब इसमें आ जाते हैं जो कि 8th और 10th पास वाली जॉब्स होती है। कुछ 8th पास, कुछ 10th पास, मेट्रिकुलेशन लेवल की जॉब्स होती है। उसके बाद आता है असिस्टेंट टीचर, स्कूल सर्विस में आता है, ग्रेजुएशन और BEd करा हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल की जॉब है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर, जैसे 12th पास, स्टेनो टाइपिंग स्किल्स, हायर सेकेंडरी लेवल की जॉब है। फिर आता है सब इंस्पेक्टर, जैसे कि फूड और सप्लाईज डिपार्टमेंट में। तो इसमें अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ये भी ग्रेजुएट लेवल की जॉब है। कृषि प्रयुक्ति सहायक, KPS इसको शॉर्ट में जानते हैं। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, आपने 12th किया हुआ है, हायर सेकेंडरी लेवल की जॉब है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट, लैब स्टाफ, इसके लिए भी आपका 12th होना चाहिए साइंस से या डिप्लोमा किया होना चाहिए। अगेन ये हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल की जॉब होती है। उसके बाद है सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है और ये भी एक ग्रेजुएट लेवल की जॉब होती है। नोट अगर हम देखें तो पोस्ट नेम्स और क्वालिफिकेशंस वेरी होते हैं हर एक WBSSC नोटिफिकेशन के साथ, यानी हर साल एक ये नई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि क्या क्वालिफिकेशन इस बार मांगी गई है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो ग्रुप डी पोस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 8th और 10th पास, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए 12th पास, ग्रेजुएट लेवल के लिए बैचलर डिग्री एज पर पोस्ट। एज लिमिट, अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी 8th वाली जॉब्स के लिए, तो 18 to 40 ईयर्स की एज मांगी जाती है। अगर आप 12th लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 ईयर से 40 ईयर्स की एज मांगी गई है और ग्रेजुएट लेवल के लिए 20 ईयर से 40 ईयर्स की एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो SC और ST होते हैं वेस्ट बंगाल में भी उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो OBC होते हैं उनको 3 ईयर्स का और जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनको 8 ईयर्स का। और जो एक्स सर्विस मैन है यानी ऑलरेडी किसी ना किसी जॉब में लगे हुए हैं बट जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो उनको एज़ पर रूल जितना भी नोटिफिकेशन में आता है उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप टी पोस्ट की जो सैलरीज होती है वो होती है 16,200 से 45,500, यानी ये वाली पोस्ट होती है 10th लेवल बेस्ड, तो उसका इस तरह से क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद जो हायर सेकेंडरी पोस्ट होती है उनकी सैलरीज 22,700 से स्टार्ट होती है, 58,500 तक जाती है। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल पोस्ट होती है जिनकी सैलरी 32,100 से स्टार्ट होती है, 82,900 तक जाती है। एग्ज़ाम पैटर्न WBSSC का क्या रहता है देखिए, सिंगल स्टेज OMR CBT एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है, ड्यूरेशन 90 मिनट का, 2 घंटे का, यानी ये एग्ज़ाम हो 90 मिनट से 2 घंटे तक का एग्ज़ाम होता है। टोटल 100 से 150 क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। उसके बाद जनरल पैटर्न क्लर्क और SI और KPS ग्रुप C और D के लिए ये पैटर्न होता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 25 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 से 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, 25 से 50 क्वेश्चन, 25 से 50 नंबर के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछी जा रही है, 25 से 50 क्वेश्चन, डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं साइंस की, कॉमर्स की, तो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले एक रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका
स्किल टेस्ट होता है, जैसे टाइपिंग, स्टेनो, कंप्यूटर, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है उनके लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए, बट समटाइम्स ग्रुप बी के लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। सो आई होप आपको WBCSS के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।